हेलो एवरीवन, दिशा लो एजुकेशन पे मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि LLB स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। मैं आज आपको 15 क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देखिए बच्चों, ये सब मेरा अनुमान है, ऐसा नहीं कि पेपर जो मैं बता रही हूँ वही आएगा, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना ही मैं एग्जामिनर हूँ ओके जिसने पेपर सेट किया है। मैं सिर्फ मेरे अनुमान के आधार पर आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ। आप जो भी क्वेश्चंस आपने तैयार किए हैं, पढ़े हैं, आप उनको अच्छे से पढ़िए। साथ साथ में ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, इन क्वेश्चंस को और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ओके। तो इससे आपको हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये यूज़फुल हो। अगर आप राजस्थान में भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके यहाँ पे यूनिट सिस्टम है, तो यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि जब मैंने आपकी सीरीज़ जो है वो देखी है तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूनिट नहीं है, तो इसलिए जैसे BNS में हुआ था वैसे ही इस बार यहाँ पे भी है। यहाँ पे यूनिट में जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो आपकी उस यूनिट में क्वेश्चन वो है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की, देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर आपके जो है 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोर्ट का क्लासिफिकेशन, कि कोर्ट्स कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं और कोर्ट की क्या पावर है। जैसे कि आपको मैंने बताया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ADJ, सेशन जज और हाई कोर्ट, ये सब जो कोर्ट का क्लासिफिकेशन है। सेक्शन नंबर 6 आपको याद करना है। सेक्शंस में एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 8, 9, 10 ये आपको याद करने हैं। सेक्शन नंबर 22 और 23 ये सेक्शंस आपको पढ़ने हैं इस क्वेश्चन के लिए ओके। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो है आपका कोर्ट का क्लासिफिकेशन। ये मेरे हिसाब से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है जो है डेफिनेशंस पे। कुछ डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। समन मामला, वारंट मामला क्या होता है, संज्ञेय असंज्ञेय क्या होता है, जमानती अजमानती क्या होता है, परिवाद किसे कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं, इंक्वायरी किसे कहते हैं ओके। तो यहाँ पे कुछ आपसे या तो डिफरेंस पूछेंगे या फिर आपसे कुछ परिभाषा पूछी जा सकती हैं। आपको जो परिभाषा मैंने बोली है ये परिभाषा याद करनी है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। आपको पढ़नी है सबसे पहले जो परिभाषा पढ़नी है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और जो है विक्टिम, इसकी परिभाषा पढ़नी है अच्छे से। और सम्मन मामला, वारंट मामले में क्या डिफरेंस है, संज्ञेय और असंज्ञेय में क्या डिफरेंस है, इनकी परिभाषा प्लस इसमें डिफरेंस, परिवाद में और FIR में क्या डिफरेंस है। आपको इस तरह से कुछ डिफरेंस पढ़ने हैं। ये आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यही बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें ये बनता है कि आपका जो ये जो नया BNS बना है इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर देखना चाहता है कि भाई पिछले वाले एक्ट में और नए एक्ट में क्या प्रोविजन नए मेंशन किए गए हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे और अगर आपका प्रश्न आ गया तो आप फंस जाओगे। इसलिए एक बार इसको रीड मार लीजिएगा। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट नोट जो है परिभाषा, सेक्शन नंबर 2 जो है, यहाँ से ज़रूरी नहीं कि जो परिभाषा मैंने बोली है वही आएंगी। सेक्शन नंबर 2 में से कोई भी परिभाषा आ सकती है। ठीक है, तो एक बार आप सेक्शन नंबर 2 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको यहाँ पे श्योर हो जाओगे कि कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और जो है ट्रायल, इसमें डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। सम्मन और वारंट में डिफरेंस पूछ सकते हैं। सम्मन मामला, वारंट मामले में क्या डिफरेंस है ओके। तो ऐसे डिफरेंस का क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए प्लस परिभाषा, तो आपका बहुत सेफ रहेगा। यूनिट नंबर फर्स्ट में से यही है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोड का क्लासिफिकेशन, दूसरा आपको पढ़ना है डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में से कोई ना कोई परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है, वो बन सकता है आपका अभियोजन निदेशालय या फिर PP, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में शॉर्ट नोट बन सकता है। लेकिन चूंकि आपकी सीरीज में नहीं है तो आप उसको पढ़ेंगे कहाँ से, लेकिन बन सकता है। लेकिन जो है अगर आपके पास नहीं है तो एक बार गूगल से देख लीजिएगा PP के बारे में क्या प्रोविजन है और अभियोजन निदेशालय ये क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में जो यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो है वो है बेल का। यूनिट नंबर सेकंड में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेल का। बेल में सेक्शन नंबर 478, 480 और 482 या तो आपसे पूछेंगे एंटीसिपेटरी बेल या पूछेंगे आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में सेक्शन नंबर 480 या 482। तो बेल का एक क्वेश्चन जो है पूरा तैयार कर लीजिए। रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल किसे कहते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पक्के से आपसे पूछा जाएगा। बेल का क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है FIR किसे कहते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, और जो है कि FIR दर्ज होने के बाद से
पुलिस वाले कौन कौन सी कार्यवाही करते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो बनता है आपका कि कब पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तीन में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, या तो आपको मिलेगा बेल के ऊपर, या फिर आपको मिल सकता है एफआईआर पे, या फिर जो है पुलिस कभी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो ये तीन क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, बाकी ऐसा नहीं कि इसमें क्वेश्चंस और नहीं बन रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा है 15 क्वेश्चंस, तो 15 क्वेश्चन में मैं 15 ही बताऊंगी, नहीं तो आप कहोगे मैडम आपने तो बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए। तो मेरे हिसाब से इस यूनिट के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेल, दूसरा जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुलिस कभी किसी व्यक्ति को बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है, और तीसरा जो है वो है आपका एफआईआर। ये तीन में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके बाद में अगर बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, देखिए यूनिट नंबर 3 जो है इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है चार्ज। आरोप किसे कहते हैं, आरोप के कंटेंट्स क्या होते हैं, तो चार्ज वाला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल क्या होती है ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और तीसरा जो है एक यहाँ पर एक सेक्शन है कि मेंटेनेंस द पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंगुलिटी, भूमि और जल के संबंध में जो विवाद होता है उसके संबंध में, मतलब कि न्यूसेंस के जो मामले होते हैं, न्यूसेंस के मामलों के संबंध में एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे जो सारा जो काम है वो डीएम, एडीएम जो है एसडीएम और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। तो जैसे इसमें अर्जेंट मामले, जैसे आपने सुना होगा कर्फ्यू लग गया, पुराने जमाने में धारा 144 लग गई, तो वहाँ पर यहाँ पे पब्लिक ट्रैंगुलिटी के कुछ सेक्शंस हैं न्यूसेंस के। तो ये क्वेश्चन जहाँ पे आपकी सीरीज में दे रखा है, जहाँ पे अर्जेंट मामले हैं, भूमि जल के संबंध में कोई विवाद है, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 3 क्वेश्चन जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर छुपा हुआ है वो है जुरिडिक्शन के ऊपर, जांच विचारण का स्थान। या तो आपसे वो भूमि जल पूछ सकता है या फिर जांच विचारण का स्थान, ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। बाकी चार्ज का क्वेश्चन जो है ये मिलने की पूरी संभावना है 100%। बाकी अगर चार्ज नहीं मिलेगा तो सेशन ट्रायल पक्का आपको मिलेगी, और अगर ये दोनों नहीं मिले तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है जांच विचारण का स्थान, या फिर जो है आपका जो है पब्लिक ट्रैंगुलिटी का जो ऑफेंस है, ठीक है, जिसमें लोक न्यूसेंस भी आएगा, और जो है भूमि और जल के संबंध में जो विवाद है वो प्रश्न आपके आ सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। जांच विचारण का जो मामूली स्थान है ये मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सिंपल सा है, सेक्शन नंबर 197 में जांच विचारण का स्थान कहाँ होगा, ऑर्डिनरी प्लेस क्या होगा, जहाँ कार्य हुआ है, जब परिणाम निकला है। तो ये बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन 3 क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट यूनिट में आपको कोड का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्लस आपको डेफिनेशंस पढ़नी है और डिफरेंस पढ़ने हैं, और कौन नया एक्ट जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं। दूसरा जो है आपको पढ़ना है दूसरी यूनिट में से, वो पढ़ना है आपको एफआईआर, और इसके अलावा एफआईआर के बाद में आपको पढ़ना है वो है पुलिस कभी किसी व्यक्ति को बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है, और जो है बेल, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और थर्ड यूनिट में से आपको चार्ज पढ़ना है, चार्ज के बाद में आपको पढ़ना है जो है सेशन ट्रायल, और फिर पढ़नी है आपको जांच विचारण का स्थान, ठीक है। और जो है इसमें पब्लिक ट्रैंगुलिटी को लेकर एक ऑफेंस है भूमि जल के संबंध में, ये आप कर सकते हैं। जब 3 यूनिट आपकी खत्म हो जाएंगी तो चौथी यूनिट जो है इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ट्रायल, सम्मन ट्रायल या वारंट ट्रायल। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, सम्मन ट्रायल्स और वारंट ट्रायल जो है आपको पढ़नी है। और जो है दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें से इंपॉर्टेंट है वो है मेंटेनेंस का, भरण पोषण किसे कहते हैं, सेक्शन नंबर 144 से लेकर के सेक्शन नंबर 147 तक मेंटेनेंस का क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर से करिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है अगला जो क्वेश्चन जो बन रहा है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। और इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी ट्रायल पर से कुछ वैसे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, आहत प्रतिकर योजना जो है ये क्या होती है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पर इस यूनिट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो है सम्मन ट्रायल वारंट ट्रायल, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मेंटेनेंस का कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो है मेरे कहने से आप एक प्ली बार्गेनिंग और जो है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, ये 3 क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। प्ली बार्गेनिंग क्या होता है और जो है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप शॉर्ट नोट में जो है इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, इसके बाद में यूनिट नंबर जो है 5th जो है उसमें एक तो अपील पढ़ना है आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपील का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा रेफरेंस और रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और जो है आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है लिमिटेशन का, लिमिटेशन ऑफ फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो मैंने क्वेश्चंस बताए गए हैं, ये जो 1st से 5th यूनिट तक, ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए।
हो सकता है कि कल आपको एक यहाँ से एक ही क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि आपको करना है 10 क्वेश्चन में से 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो आपको एक ही क्वेश्चन मिल जाए, तो मेरी ऐसी उम्मीद है, मेरी ऐसी भगवान से प्रार्थना है कि जो मैंने बताया वो आ जाए, ताकि आप लोगों का पेपर सभी का बहुत अच्छा हो, आप सभी को बहुत अच्छे मार्क्स मिले। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन सबसे पहले बच्चों, जो भी सेक्शंस हैं उनके अलग से डायग्राम बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए, उन सेक्शंस को याद कीजिए, क्योंकि सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहाँ पे केस लॉज हैं वहाँ पे केस लॉज अच्छे से याद कीजिए, और जो प्रोविजन है वो प्रोविजन अच्छे से लिख के आइए एग्जाम में, आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो है आप बताइए कि आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका थर्ड पेपर कौन सा है। आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपके लिए आपके एग्ज़ाम से पहले जो है वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपना 100% देना, अच्छा आंसर लिख के आना, डेफिनेटली सभी लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।